है तो कुछ न कुछ तो डिफरेंस रहेगा। जो निम्न श्रेणी के कुमार हैं वो उसी डीएनए से बिलोंग करते हैं कि 200 साल पहले 300 साल पहले उस परिवार में या उस डीएनए में उस व्यवस्था में किसी ने दूसरे डीएनए से शादी कर ली और वो लड़की हमारे समाज में आई, वो लोग तो चले गए मगर डीएनए का जो असर है वो छोड़ जाते हैं और बाद में वही चाहे वो किसी भी श्रेणी का डीएनए हो, लड़ाकू डीएनए हो या आलसी डीएनए हो, चोरी करने वाला डीएनए हो, हम उसको जाति शब्द से संबोधित करते हैं मगर वो जो गुणधर्म है वो उसमें विद्यमान रहते हैं। तो आप देखोगे कि निम्न श्रेणी का जो कुमार होगा वो शराब में मदोष रहेगा, गाली गलौज, उसको समाज से कोई मतलब नहीं है, कौन आया कौन गया उससे कोई मतलब नहीं है और असभ्य भाषा का वर्तन करता है। ये निम्न श्रेणी के कुमार है और वो निम्न श्रेणी का कुमार जिसको संबोधित किया जाता है वो है बाहर से आया हुआ डीएनए। इसकी कोई गहरी साइंस है। मॉर्निंग सेशन में जो अध्ययन समर्थन चलता है उसी के आधार पर ये पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा। हम कहते हैं कुमार, कुमार का मतलब होता है जो कुंभ है वो ब्रह्मांड की एनर्जी के आधारित है। जो ब्रह्मांड की जो एनर्जी है वो कुंभ के आधार है। ऋषि मुनियों ने और जिसने भी खोजा उन्होंने बताया कि नहीं ब्रह्मांड का आकार कैसा है, वो एनर्जी, वो आकार नहीं है, वो एनर्जी उसी प्रकार से जनरेट हो रही है जो कुंभ के आकार है। आप नेचुरा को ले लीजिए, आप ब्लैक होल्स को ले लीजिए, जो भी आप अंतरिक्ष में जिनको जो गहरा ज्ञान है उन्हें पता है कि ये चीजें क्या होती हैं। हम उस चीज को मैन्युफैक्चर करते हैं, हम उस चीज को बनाते हैं, इसलिए हमें कुंभकार कहा जाता है। अब बारी आती है जब हम परिपूर्ण हैं हर तरीके से तो हमारे यहाँ पर ये अव्यवस्था क्यों है? कारण जैसे भी हमारे कई मानवों ने कहा कि अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाना, अहंकार की भावना, तो वो तो मध्यम कुमार करेंगे। उत्तम कुमार जो होता है वो साइलेंट रहता है, वो बोलता है सब चले में नहीं पड़ना है। और ये हमारे समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो उत्तम कुमार होते हैं वो किसी भी काम में इंटरफेयर नहीं करते, वो अपना खाया पिया बस अपनी जीवन शैली को गुजारने चले जाते हैं, जबकि उन्हें आगे लाना चाहिए। वो ही हमारे लिए सबसे उत्तम लोग हैं। अगर हम करते क्या, मध्यम श्रेणी के लोग आते हैं, नीचे श्रेणी के लोग आते हैं, वो सब गोलाबाजी करके धन करके चले जाते हैं, वो हमारे लिए नुकसान है। पीपीएम सिस्टम क्या कहता है? पीपीएम सिस्टम कहता है कि आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो सोच है, आपका जो दृष्टिकोण है, उससे अपने लिए तो फायदा लेना है, दूसरों को कैसा दें। मॉर्निंग सेशन में आप आएंगे, हमारे उमाशंकर जी चलाते हैं, महेंद्र जी भी बोलते हैं, अच्छी संस्कृत पढ़ते हैं, मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ कि संस्कृत को सुन के। और जो मॉर्निंग सेशन में चंद्रकांत जी आते हैं मानस में और दिनेश जी भी आते हैं, तो बड़ा अच्छा एक माहौल होता है मॉर्निंग में। तो वो समझने का कारण क्या है, ब्रह्मांडीय व्यवस्थाओं में जो कुम्हार स्थापित है उसका सर्वश्रेष्ठ डीएनए है। हम सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहते हैं क्योंकि हमको दूसरों को समझाना है, किंतु वास्तव में हम परिपूर्ण डीएनए हैं। इस दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं हैं और जो भी परिपूर्ण जो भी सर्वश्रेष्ठ हुए वो इतिहास का हिस्सा बन गए, चाहे वो राजपूत रहे हो, मुगल रहे हो, तुर्क आए हो, दुनिया में जो भी सर्वश्रेष्ठ आए वो सब समाप्त हो गए। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ को समाप्त इसलिए किया जाता है क्योंकि सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए शोषण करना होता है। जब तक हम दूसरों का शोषण नहीं करेंगे तब तक परिपूर्ण व्यक्ति को शोषण करने की आवश्यकता नहीं होती, उसके पास अपनी कलाएं चलता है, इसलिए वो उसको राजा नहीं बुलाता है। और आपके जो गाँव होते हैं गाँव में बाहर से आता है पीपीएम सिस्टम उस तरह पीपीएम सिस्टम को सबसे पहले समझिए कि जो राष्ट्रीय लेवल पर स्ट्रक्चर है वो आपकी पोस्टल लेवल पर स्ट्रक्चर है। इसलिए नियम है आपको पीपीएम से जुड़ना है। आप क्या करते हो माइंड में, अगर आपको आपकी कमेटी है बिल्कुल कि जो आप पीपीएम आपको छोड़ कर गया लोग आपके हाथ में से और आप लोगों के आपका 23 लोगों का इन्वेस्टमेंट 700 रुपये पर है। एक आदमी के हिस्से में 250 चाहिए रुपया, अगर नहीं बेचेंगे क्योंकि 400 का माल तो है हमारा प्रॉफिट लॉस है, तो चाहे उसको मार्जिन लेके बेच दिया जो आपको पैसा निकालना, पैसा इम्पोर्ट करके बाहर से आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा, आपको और समझ
40 साल बाद मैं भी नहीं रहूंगा, बहुत सारे लोग भी नहीं रहेंगे। एक जिंदा इसमें रहेगा कि जो 1000-2000 साल की शरीर में हमारा जो संस्कार बन गया है, हमारे समाज में जो व्यवस्था की जो व्यवस्था थी, इसके टूटने के कारण ये धीरे धीरे हो रहा है। मध्यम जाति के लोग आगे बढ़ने लगे, उत्तम कमाने लगे, मगर वो करना आगे। तो करीब जो भी 1000-2000 सालों के अंदर संस्कारों की कड़ी वहाँ भूल गया मैं कौन हूँ और मेरी स्थिति क्या है। तो कुम्हार के यहाँ भूलने से आपके पूरा सिस्टम चरमरा गया, और सिस्टम चरमराने का मतलब एक अपनी टांग लेके खींच दिया, दूसरे दूसरी टांग खींचता, तीसरा दूसरी टांग खींच रहा है। कारण है वो मध्यम और निम्न दर्जे का नहीं है, जो हमारा नहीं है, परिणाम प्रजा नहीं है। अब बारी आती है कि इसको स्ट्रक्चर को लाया कैसे जाए। इसलिए मॉर्निंग सेशन में ब्रह्मांडीय व्यवस्थाओं के आधार पर सौरमंडल, आप सभी पढ़े लिखे जानते हो हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह होते हैं, मगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो 9 ग्रह नहीं होते, 7 ही ग्रह होते हैं। 9 ग्रह राहु केतु को मिला के होते हैं, छाया ग्रह को। जैसे कल सूर्य ग्रहण था तो राहु जब सूर्य के साथ में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है, और वो जब केतु के साथ चला जाता है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। ये ज्योतिषीय गणनाएं हैं, वो उस पर हम नहीं जाएंगे, मगर समझाने के लिए हमारे जो पूर्वज थे और हमारे पूर्वजों के जो घर पर जो मिट्टी बनाने का चाक था, वो चाहे राजा हो या रंग हो, अगर उसके घर में शादी है तो वो चाक पूछने जरूर आता था। जो पुराने लोग जानते हैं, नए लोगों को नहीं पता होगा। वो पूरे गांव में किसी की भी शादी हो, चाहे राजपूत की शादी हो या किसी और जाति की हो, वो अपने घर पे चाक पूछने जरूर आते थे। कारण क्या? वो ब्रह्मांड की व्यवस्थाओं के साथ जुड़ी हुई एक श्रृंखला है। जैसे हम जब जन्म लेते हैं तो हमारा, जब हम गर्भ से निकलते हैं तो हमारा सिर आगे होता है। जब हम मृत्यु हो जाती है तो घर से जब हमें लेके जाते हैं आरती पर तो सिर आगे होता है, बीच रास्ते में उसको रख दिया जाता है, बोले पाँव आगे कर दो, सिर पीछे कर दो, और वो शमशान में ले जाके उसको जला दिया जाता है। ब्रह्मांड की व्यवस्था है कि गर्भ से निकलने से लेकर गर्भ में जाने तक की इस व्यवस्था को हमारे सनातन व्यवस्था कहते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा जो अहम रोल है वो कुम्हार का। ब्रह्मांड की व्यवस्थाओं में हमारे पूर्वजों की एक व्यवस्था हुआ करती थी, उसको कहते थे कलश स्थापना।